वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो इसके 4 पार्ट्स हैं। उन्होंने कहा है हमने k की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मुझे p ऑफ x दिया हुआ है, तो आपने वैल्यू कैसे निकालनी है। जो आपको फैक्टर दिया जाता है पहले आपने उससे ज़ीरो निकालना है। फैक्टर क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 दिया है, उससे आप उससे ज़ीरो निकालोगे। ठीक है, तो उसको इक्वल्स टू ज़ीरो किया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्योंकि ये x माइनस 1 पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो इट मीन्स यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे पॉलिनोमियल में, तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। ये इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है कि x माइनस 1 पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। सपोज़ आपके पास होता x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो ज़ीरो क्या निकलता, x आता 2, फिर आप यहाँ पे p पे क्या लिखते, p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, जो आपका ज़ीरो आएगा पॉलिनोमियल में वो नंबर आप फिल कर दोगे और इक्वल्स टू ज़ीरो लिखोगे। ठीक है, अब हम इसमें पुट करते हैं। ये बना मेरे पास p ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और पी ऑफ 1 हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है जी, अगले स्टेप में हम ज़ीरो को दूसरी तरफ लिख लेते हैं राइट साइड पे। एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉरी, यहाँ पर एक्स की जगह हमने क्या पुट करना था, 1 पुट करना है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 बन गया, ये 1, के इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बन गया 2 प्लस के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और के आ गया हमारे पास -2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में के की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट में देखो। सेकंड पार्ट में मेरे पास पॉलिनोमियल कैसे है, ये कुछ इस तरह से है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। अगेन इसमें भी x माइनस 1 ही फैक्टर है, तो आप पहले उससे ज़ीरो निकाल लो। ठीक है, सेम जैसे पिछले पार्ट में किया था। चारों पार्ट्स में ये जो पार्ट है ये सेम आएगा। तो p ऑफ 1 ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि ये फैक्टर है, x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसको हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी आपने x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे 1 पुट करते जाना। पिछले पार्ट में मेरा यहाँ से स्किप हो गया x की वैल्यू लगाना, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है वो। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे ही करना है पूरे, जब आप पूरी इक्वेशन में यहाँ पर जब x की वैल्यू फिल करोगे तो पूरी में करनी है। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या है यहाँ पे, ज़ीरो, ये बना 2 प्लस के प्लस √2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल्स टू ज़ीरो लिख देते हैं। तो के यहाँ से क्या आएगा, ये 2 इधर जाके माइनस का हो गया, √2 भी इधर जाके माइनस का हो गया। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ कैसे कर सकते हो, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो माइनस कॉमन कैसे लिया, जब माइनस बाहर निकल गया। अब ये जो पहले नंबर है आपके पास 2, इसका माइनस बाहर चला गया, इट मीन्स ये प्लस का रहेगा। √2 का माइनस, ये जो √2 है इसका साइन क्या है, वो भी माइनस है, वो बाहर चला गया, तो इट मीन्स यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो के की वैल्यू आ गई माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। देन नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, उसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से है, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है जी, तो अगेन इसमें भी वही चीज़ सेम, x माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स आ गया 1, और p ऑफ 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या बना, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, के 1 स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, ये बना ज़ीरो, के माइनस √2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में के माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो के की वैल्यू निकालनी है, √2 इधर माइनस का, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का, 1 इधर प्लस का है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई थर्ड पार्ट में। देन नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, उसमें हमारे पास p ऑफ x है,
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो अगेन इसमें भी पहले हम ज़ीरो निकालेंगे, वो आया मेरे पास 1, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 क्या होगा 0। तो अब हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं पूरी स्टेटमेंट में, ठीक है जी। यहाँ पर जहाँ जहाँ x आ रहा है मैंने वहाँ पे 1 लगा दिया। p ऑफ 1 0, ये क्या बना k माइनस 3 प्लस के। तो ये मेरे पास कैसे आ रहा है, k माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, 2 टाइम्स यहाँ पे k आ रहा है। तो k प्लस के कितना हो गया 2k, ठीक है जी। माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने तो k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 3 को उधर लेके जाएंगे। ये क्या बन गया 0 प्लस 3 बना हमारे पास, 0 प्लस 3 में ना 3 बना। फिर उसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 3/2। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2, ठीक है जी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है। तो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हैं। थैंक यू सो मच।